दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन गाय को खिला दें ये विशेष चीज, दरिद्रता दूर हो जाएगी। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी का दिन केवल एक पर्व नहीं बल्कि भक्ति, प्रेम और सेवा का अद्भुत संगम है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रज की गलियों से लेकर द्वारिका के महलों तक, गोकुल के हर आंगन से लेकर हमारे हृदय तक श्री कृष्ण का नाम आते ही मुरली की मधुर तान और गायों की रुंझुन सी आवाज गूंज उठती है। कन्हैया केवल गोपाल नहीं थे, वे स्वयं गो के रक्षक और पालन करता थे। उनकी बाल लीलाएं, यशोदा मैया की गोद और गोचारण के समय की वो अलौकिक छवि, ये सब हमें बताते हैं कि गाय केवल एक पशु नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी आस्था और हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। शास्त्रों में कहा गया है, गावो विश्वस्य मातरः, गायें संसार की माताएं हैं। और जन्माष्टमी के इस पवित्र अवसर पर यदि हम श्रद्धा से गौ माता को हरी घास, गुड़, आटा या रोटी खिलाएं तो ये सेवा सीधे श्री कृष्ण तक पहुंचती है, क्योंकि उनके हृदय में गौ माता के लिए जो स्थान है वो अद्वितीय है। गौ सेवा केवल पुण्य नहीं बल्कि एक आशीर्वाद है। कहते हैं, इस दिन गौ माता के चरणों का स्पर्श और उनके मुख को प्रेम से अर्पित किया गया आहार मनुष्य के जीवन से दरिद्रता, रोग और दुर्भाग्य को दूर कर देता है। और सबसे बड़ा वरदान वो है श्री कृष्ण की कृपा, जो जीवन को आनंद और शांति से भर देती है। तो आइए इस जन्माष्टमी हम भी नंदलाल के गोपाल बने और प्रेम, करुणा तथा सेवा से गौ माता का सत्कार करें। दोस्तों, एक बार द्वारिका नगरी में भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन पर उनसे मिलने दूर मध्य देश से उनके एक बाल सखा आए। वो मित्र आर्थिक तंगी के कारण अत्यंत दुखी और निराश थे। लंबी यात्रा के बाद धूल धूसरित स्थित वे द्वारिका पहुंचे तो कृष्ण ने प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया। श्री कृष्ण ने स्नेह से पूछा, कैसे आना हुआ प्रिय मित्र, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? ये सुनते ही वो सखा भावुक होकर कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, केशव, मैं बहुत दुखी हूँ। कड़ी मेहनत के बावजूद मैं अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। हमारे घर में दरिद्रता ने डेरा डाल लिया है। विषाद में डूबे उस मित्र ने भर्राए गले से कहा, हे द्वारिकाधीश, मैं धन संपत्ति मांगने आपके पास नहीं आया हूँ, बस आपसे कोई ऐसा उपाय जानने आया हूँ जिससे मेरी गरीबी दूर हो जाए और मैं अपने परिवार का पालन सम्मान पूर्वक कर सकूं। मुझे धन का लोभ नहीं है प्रभु, मुझे तो सिर्फ आपकी कृपा चाहिए। आपकी दया की छाया में ही मेरा जीवन सुखी हो सकता है। श्री कृष्ण ने मित्र को उठाकर गले से लगा लिया। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, हे सखा, मैं तुम्हारा हृदय जानता हूँ, तुम्हारे कष्टों से भी परिचित हूँ और तुम्हारी दरिद्रता का कारण भी समझता हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझसे धन नहीं मांगने आए, और यदि मैं तुम्हें धन दूं भी तो स्वाभिमानवश तुम उसे स्वीकार नहीं करोगे। श्री कृष्ण ने अपने मित्र की आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे स्वाभिमान का मान रखूंगा। धन सीधे ना देकर मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हारी गरीबी स्वयं दूर हो जाएगी, तुम्हारी दरिद्रता का नाश होगा और तुम्हें फिर कभी आर्थिक तंगी नहीं झेलनी पड़ेगी। मित्र ने आशा भरी निगाहों से श्री कृष्ण की ओर देखा और विनम्र स्वर में कहा, हे प्रभु, आपका मार्गदर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है, कृपया वो उपाय बताइए। कृष्ण ने हाथ पकड़कर मित्र को पास बिठाया और बोले, मैं तुम्हें अवश्य उस धन प्राप्ति के उपाय के बारे में बताऊंगा, लेकिन उस दिव्य उपाय को बताने से पहले तुम्हें एक कथा सुनना उचित होगा। इस महत्वपूर्ण कथा को ध्यान से सुनो। केवल इसे सुनने मात्र से ही तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे और दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। मित्र ने उत्सुकतावश पूछा, कैसी कथा केशव? कृष्ण ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, यह कथा कामधेनु गौ माता की महिमा से जुड़ी है, जो सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। मैं तुम्हें उसी गौ माता की कृपा प्राप्त करने का उपाय बताऊंगा। उस उपाय में प्रतिदिन तुम्हें गौ माता को एक विशेष चीज खिलानी है। ध्यान लगाकर सुनो। कृष्ण कथा सुनाने लगे। उनकी वाणी मधुर और गंभीर थी और मित्र मंत्रमुग्ध होकर सुनने लगा। प्राचीन काल में पूर्व दिशा के एक राज्य में धर्मदास नाम के धनवान सेठ रहते थे, जिनके पास धन धान्य की कोई कमी न थी। उसकी पत्नी नीलंबरी धार्मिक और पतिव्रता नारी थी। उनके 5 पुत्र थे जो परिवार के व्यापार में पिता की सहायता करते थे। बाहर से वो परिवार सुखी और समृद्ध लगता था, पर सेठ धर्मदास स्वभाव से अत्यंत लोभी और स्वार्थी थे। अपने लाभ के लिए वे दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाकर धन बटोरते रहते थे। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य को अपनी कमाई का एक अंश दान में देना चाहिए,
परंतु सेठ धर्मदास ने जीवन भर एक कौड़ी का भी दान नहीं किया। जो भी भिक्षुक या निर्धन सहायता के लिए उसके द्वार पर आता, वो खाली हाथ लौटा गया जाता था। इसी कारण सेठ के पुण्यों का भंडार लगभग शून्य हो चुका था। एक रात दुर्भाग्य ने ऐसा पहिया घुमाया कि कुछ दुर्दांत चोरों ने सेठ के घर पर धावा बोल दिया। वे तिजोरी के ताले तोड़कर उसकी समस्त धन संपत्ति लूट कर ले गए। अचानक लक्ष्मी के यूं रूठ जाने से सेठ धर्मदास मानो पागल सा हो गया। वो गहरे अवसाद में डूब गया और दिन रात उसी लूट के बारे में सोचकर हाथ मलता रहता था। अत्यधिक चिंता करने से सेठ की सेहत गिरने लगी। वो तरह तरह की बीमारियों से घिर गया और कुछ ही समय में स्थिति ये हो गई कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था। घर की आर्थिक दिशा बिगड़ती चली गई। धन के अभाव में पूरा परिवार गरीबी में दिन गुजारने को मजबूर हो गया। सेठ के बेटे पेट भरने के लिए खेतों में मेहनत मजदूरी करने लगे, पर अथक परिश्रम के बाद भी वो मुश्किल से 2 वक्त का भोजन जुटा पाते। जो परिवार कभी ऐश्वर्य में जीवन बिता रहा था, वो अब 2 जून रोटी के लिए तरसने लगा। कुछ महीने इस तरह बीत गए। सेठ धर्मदास की सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अब उसे मृत्यु का भय सताने लगा था। उसकी पत्नी नीलंबरी दिन रात उनकी सेवा करती, पर कोई औषधि या उपचार काम नहीं आ रहा था। ऐसे निराशाजनक समय में एक सुबह सेठ के द्वार पर एक वयोवृद्ध साधु भिक्षा की पुकार लगाते हुए आए। वस्तुतः वो साधु कोई और नहीं बल्कि स्वयं यमराज थे, जो तपस्वी का भेष धरकर सेठ का परीक्षण करने पहुंचे थे। दरवाजे पर खड़े साधु ने करुण स्वर में कहा, भिक्षाम देही। सेठ तो रोगग्रस्त होकर भीतर पड़ा था, अतः नीलंबरी ही दरवाजे तक आई। अपने दरवाजे पर एक भूखे सन्यासी को देखा तो उनका दयालु हृदय पसीज गया और उन्होंने तुरंत साधु को भीतर आमंत्रित किया। नीलंबरी आदरपूर्वक बोली, महात्मन भीतर पधारिए और कुटिया को पवित्र कीजिए। उन्होंने साधु को आदरपूर्वक बैठने के लिए आसन दिया। फिर घर में जितना भी अन्न था वो सब इकट्ठा करके प्रेम पूर्वक साधु को परोस दिया। घर में भोजन की न्यूनता थी, किंतु नीलंबरी ने निश्चल मन से जो भी उपलब्ध था उस अतिथि को अर्पित कर दिया। भूखे साधु ने तृप्त होकर भोजन ग्रहण किया और प्रसन्नता पूर्वक नीलंबरी को आशीर्वाद दिया। तब यमराज रूपी साधु ने कहा, हे माता, तुमने आज एक भूखे अतिथि को तृप्त करके महान पुण्य अर्जित किया है। तुम्हारी उदारता देखकर मेरा हृदय आनंद से भर गया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप एक वरदान देना चाहता हूं। मांगो, आज जो भी वर मांगोगी मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगा। नीलंबरी ने विनीत स्वर में उत्तर दिया, महात्मन आपका कोटि कोटि धन्यवाद। कुछ समय पहले तक हमारा परिवार बहुत संपन्न था, किंतु दुष्ट लुटेरों ने हमारा सब कुछ छीन लिया। अब हालात ये हैं कि हमें घोर दरिद्रता में दिन काटने पड़ रहे हैं। मेरे पति गंभीर रोग से ग्रस्त हैं और मृत्यु सैया पर हैं। कृपया करके हमारे इन दुखों को दूर करने का कुछ उपाय बताइए। स्त्री की करुण कथा सुनकर यमराज रूपी साधु ने गंभीर स्वर में कहा, हे माता, तुम्हारी ये दुर्दशा तुम्हारे पति के कुकर्मों का परिणाम है। उन्होंने अपने जीवन में कभी दान पुण्य नहीं किया, अपितु दूसरों को कष्ट देकर धन अर्जित किया है। इसी कारण दुर्भाग्य उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। नीलंबरी की आंखों में आंसू भर आए। उन्हें भी आभास था कि उनके पति ने लोभवश अनेक गलतियां की थीं, पर पछताने से क्या लाभ। उन्होंने यमराज से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महात्मन क्या कोई मार्ग है जिससे ये दुर्भाग्य दूर हो जाए, मेरे पति के पापों का प्रायश्चित हो सके। यमराज ने कोमल वाणी में कहा, घबराओ मत देवी, हर समस्या का समाधान भी होता है। यदि तुम वास्तव में इस दुर्भाग्य से छुटकारा चाहती हो तो मैं तुम्हें एक अचूक उपाय बताता हूं। नीलंबरी ने ध्यानपूर्वक उनकी ओर देखा। साधु महात्मा ने कहा, तुम सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ माता की शरण लो। अपने घर एक गाय लेकर आओ और निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करो। प्रतिदिन प्रातःकाल उसे आटे और गुड़ से बनी रोटी का एक टुकड़ा प्रेम पूर्वक खिलाओ। विश्वास रखो, गौ माता की कृपा से तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी और घर में फिर से सुख समृद्धि लौट आएगी। नीलंबरी ने सिर झुकाकर साधु की बात मान ली। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, गौ सेवा से बढ़कर दूसरा कोई पुण्य नहीं है। गौ माता की कृपा से तुम्हारे समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। नीलंबरी ने कृतज्ञता पूर्वक कहा, महात्मन आपने हमें उजाले की राह दिखा दी, आपका धन्यवाद। उनके इतना कहते ही वो दिव्य साधु उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गए। नीलंबरी आश्चर्यचकित रह गई। उन्हें एहसास हुआ कि कोई देवदूत मार्गदर्शन देकर गया है। अब देर करने का सवाल ही नहीं था। नीलंबरी ने उसी दिन से उस उपाय को अपनाने का निश्चय कर लिया।
लेकिन उनके पास इतनी धनराशि ना थी कि एक गाय खरीद सकें। इससे हतोत्साहित होने के बजाय उन्होंने निश्चय किया कि गांव के निकट जो सार्वजनिक गौशाला है वहीं जाकर गौ सेवा आरंभ करेंगी। भोर में नीलंबरी चुपचाप घर से निकल पड़ी और गौशाला पहुंच गईं। वहां एक सुंदर गौ माता को चुनकर वे उसके निकट पहुंची। नीलंबरी ने श्रद्धा पूर्वक गौ माता को प्रणाम किया और प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरा। प्रत्येक सुबह नीलंबरी घर पर सबसे पहले रोटी बनाती और उसमें गुड़ का मिश्रण भरकर उसे गौशाला ले जाती। गौ माता को वो मीठा ग्रास प्रेम पूर्वक खिलाती और उसके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद मांगती। उनकी आंखें हर दिन भावुक होकर भर आती और मन ही मन वे गौ माता से अपने परिवार की रक्षा करने की प्रार्थना करती। कुछ ही समय बीता कि एक दिन अचानक नगर में समाचार फैला कि राजा के सिपाहियों ने उन डाकुओं को पकड़ लिया जिन्होंने सेठ पुष्पराज का धन लूटा था। सारे चोर गिरफ्तार हो गए और उनके कब्जे से केवल गौ माता के दर्शन मात्र से मनुष्य के सहस्त्रों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कभी भी इस निरपराध गौ माता पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। गाय को हानि पहुंचाना या उसका वध करना शास्त्रों में घोर पाप माना गया है। जो व्यक्ति गोहत्या जैसा पाप करता है उसे गंभीर दुख भोगने पड़ते हैं। जो मनुष्य निस्वार्थ भाव से गौ माता की सेवा करता है उसे अपार सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। जिस घर की गृहिणी रसोई में बनी पहली रोटी प्रेम पूर्वक गौ माता को खिलाती है उस घर में सदा बरकत बनी रहती है। ऐसी स्त्री सौभाग्यवती रहती है और उसके सुहाग की रक्षा स्वयं गौ माता करती हैं। जो लोग अपने घर में गाय से मिलने वाले पंचगव्य दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र को आदर पूर्वक स्थान देते हैं उनके घर में कभी दुख या दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। प्रतिदिन किसी न किसी रूप में गौसेवा करने वाला व्यक्ति अनंत पुण्य का भागी बनता है। गौ माता को स्वयं मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, इसलिए उनकी पूजा करने से दरिद्रता का नाश होता है। प्राचीन काल से ही हमारी संस्कृति में गौ माता की सेवा और संरक्षण की परंपरा चली आ रही है। कई ऋषि मुनि अपनी कुटिया में गाय पालते थे और उनके दुग्ध से तपस्या के लिए शक्ति पाते थे। राजा महाराजा भी प्रजा को गौदान किया करते थे। गौदान को सभी दानों में सबसे महान माना गया है। गाय का दान करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, गौ माता से जुड़ी एक अद्भुत मान्यता सुनो। सुबह सवेरे यदि सबसे पहले गौ माता के दर्शन हो जाएं तो उसे शुभ शकुन मानते हैं। प्रातःकाल घर के सामने ताजा गोबर दिख जाए तो समझो उस दिन देवी लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। यदि तुम किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हो और रास्ते में अचानक गौ माता दर्शन दे दे तो वह कार्य अवश्य सफल होगा। किसी यात्रा पर निकलते समय यदि द्वार पर गाय दिखाई दे जाए तो यात्रा शुभ और निर्विघ्न पूर्ण होती है। निसंदेह गौ माता शुभता और मंगल का प्रतीक है। श्री कृष्ण ने अपना उपदेश समाप्त किया और प्रेम भरी दृष्टि से मित्र की ओर देखा। मित्र की आंखों में कृतज्ञता के आंसू भराए थे। वह भाव विभोर होकर कृष्ण के चरणों में झुका और बोला, हे द्वारकाधीश, कोटि कोटि धन्यवाद। आपने मुझे गौ माता की महिमा बताकर मेरा मार्ग प्रशस्त कर दिया। अब मैं पूरे तन मन धन से गौ सेवा करूंगा और दरिद्रता को सदा के लिए दूर भगाऊंगा। आपकी कृपा से मुझे नया जीवन मिला है। श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा को उठाकर गले लगाया और आशीर्वाद देते हुए बोले, जाओ मित्र, पूरी श्रद्धा और भक्तिभाव से गौ माता की सेवा में लग जाओ। जहां गौ माता की कृपा होती है वहां धन, सुख और शांति स्वतः ही चली आती है। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा को गौ माता का महत्व समझाते हुए गरीबी दूर करने का अनुपाय बताया। इसके अलावा दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में भी गौ सेवा के कई उपाय बताए गए हैं। यदि किसी की कुंडली में शुक्र ग्रह निर्बल हो तो सुबह के भोजन की पहली रोटी पर घी चुपड़कर एक सफेद गाय को खिलाना शुभ माना जाता है। इससे शुक्र ग्रह बलवान होता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष हो और उसके कारण उसका दांपत्य या पारिवारिक जीवन अशांत रहता हो तो उसे लाल रंग की गाय की सेवा करनी चाहिए। हर मंगलवार गौ माता का पूजन करके उसे गुड़ और चने खिलाएं। इससे मंगल ग्रह प्रसन्न होगा और जीवन के क्लेश कम होंगे। बृहस्पति ग्रह कभी मांगलिक कार्यों का कारक माना जाता है। इसलिए यदि किसी के विवाह आदि शुभ कार्यों में विलंब हो रहा हो तो गुरुवार के दिन गाय को घी लगी रोटी पर चने और गुड़ रखकर खिलाएं। गौ माता की कृपा से बृहस्पति के अशुभ प्रभाव दूर होंगे और कार्य सिद्ध होंगे। यदि तुम्हारे द्वार पर गौ माता स्वयं चलकर आए तो उसे बिना कुछ खिलाए वापस मत जाने देना। जिस घर से गाय बिना कुछ पाए लौट जाती है वहां दुर्भाग्य दस्तक देता है, क्योंकि उस घर से मां लक्ष्मी भी रूठ जाती हैं। इसलिए प्रत्येक गृहिणी को रोज अपने भोजन में से एक रोटी गौ माता के लिए अवश्य निकालनी चाहिए और उसे प्रेम पूर्वक खिलाना चाहिए। ऐसा करने से गौ माता प्रसन्न होती हैं और अपने सेवकों को हृदय से आशीर्वाद देती हैं। गौ माता का आशीर्वाद जिसके साथ हो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
कुछ लोग अज्ञानवश गौमाता को बासी भोजन या जूठन खिला देते हैं। यह घोर अनुचित है। शास्त्रों में गाय को जूठन खिलाना पाप कहा गया है। यदि बचा खुचा भोजन देना हो तो तुम किसी और पशु को दे सकते हो, मगर गौ माता को हमेशा ताजा और शुद्ध आहार ही अर्पित करो। भूख लगी होने पर गाय जूठन खा भी लेती है, परंतु इसका पाप उस व्यक्ति को लगता है जिसने उसे वह अशुद्ध भोजन दिया। गाय शाकाहारी और पवित्र प्राणी है, इसलिए उसके आहार में मांस, मछली या अंडे जैसी वस्तुएं कभी नहीं मिलानी चाहिए। ऐसा करना महापाप की श्रेणी में आता है। अगर शनि ग्रह के कारण जीवन में बाधाएं आ रही हों तो आटे में थोड़ा काला तिल मिलाकर रोटी बनाओ और शनिवार को वह रोटी गौ माता को खिलाओ। इससे शनि दोष शांत होगा। यदि घर में लगातार धन की कमी बनी रहती है तो प्रत्येक बृहस्पति गाय को केले का फल खिलाओ। गौ माता के आशीर्वाद से दरिद्रता दूर हो जाएगी। गौ माता की पीठ पर जो उभरा हुआ कुबड़ होता है उसमें सूर्य केतु नाम की पवित्र नाड़ी स्थित होती है। जब भी गौ माता तुम्हारे द्वार पर आए, श्रद्धा से उसके कुबड़ को स्पर्श करना। ऐसा करने से तमाम रोग व्याधि दूर हो जाएंगे और आरोग्य तथा धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति तन, मन और धन से गौमाता की सेवा करता है, उसकी मृत्यु के उपरांत स्वयं गौमाता उसकी सहायता करती है। वह भक्त मृत्यु के बाद गौमाता की पूंछ पकड़कर भयावह वैतरणी नदी पार कर जाता है। ऐसे पुण्यात्मा को यमराज की यातना नहीं भोगनी पड़ती, न ही उसे अकाल मृत्यु का भय रहता है और अंत में उसे मोक्ष का वरदान मिलता है। जिस व्यक्ति की भाग्य की रेखा सोई हुई हो, उसके लिए भी गौमाता के पास एक उपाय है। उसे अपनी हथेली पर थोड़ा सा गुड़ रखना चाहिए और गौमाता की जीभ से वह गुड़ चटा देना चाहिए। जब गौमाता स्नेह पूर्वक तुम्हारी हथेली पर रखा गुड़ चाटेगी तो उसके स्पर्श से तुम्हारी सोई हुई भाग्य रेखा जाग उठेगी। इस प्रकार तुम्हारा दुर्भाग्य दूर होकर सौभाग्य में बदल जाएगा। गौ सेवा और गो पूजा हमारे शास्त्रों में सबसे सरल और श्रेष्ठ उपाय बताए गए हैं, जिनसे सांसारिक कष्टों का निवारण होता है। आप भी अपने जीवन में गौमाता की सेवा को स्थान दीजिए। विश्वास रखिए, गौमाता की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी और आपके घर में सुख समृद्धि स्थायी रूप से वास करेगी। आशा है आपको यह प्रेरक कथा और जानकारी पसंद आई होगी। अगर इस कहानी ने आपका हृदय छू लिया हो तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी भावना व्यक्त करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही आध्यात्मिक एवं प्रेरणादायक कथाएं आगे भी सुनने को मिले। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।